सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। तो आज हमारे साथ हैं मोनीश सर यहाँ पे, और हम दोनों आप लोगों को थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। तो सर, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और स्पेसिफिकली आपके इकोनॉमिक्स और बीसीके के लिए, क्योंकि एमसीक्यू पेपर्स होते हैं, 2 घंटे के पेपर्स होते हैं, तो टाइमली। और मेन होता है कि सर जो कहीं ना कहीं फाउंडेशन का जो स्कोर होता है वो एमसीक्यू बहुत बड़ा सहारा बनता है, वो मतलब इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा सहारा बनता है वो सब्जेक्ट को उछालने के लिए। तो उसके लिए प्लीज कुछ आप टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। तो सबसे पहले ट्रिक तो मैं टिप रादर यही देना चाहूँगा कि जनरली स्टूडेंट्स जो है ना इधर उधर की पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करके एमसीक्यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप स्टडी मॉडल को ही कवर करें, और स्टडी मॉडल मॉक टेस्ट पेपर्स जो है इकोनॉमिक्स में स्टडी मॉडल मॉक टेस्ट पेपर ही आता है। या तो अगर आपके पास अगर कोई किसी की बुक है उसमें सब चीज़ें कवर है तो वहाँ से कर सकते हैं, पर जो मटेरियल होता है इसका इंस्टीट्यूट का उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दें। उतना ही आप पहले करें, उसको ही रिवाइज करें बार बार, वही सबसे ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा, राइट। एंड बाकी लॉ की तो टिप्स आपको अभी सर देने वाले हैं, ये लीजिए सर। बिल्कुल यार, लॉ के अंदर तो मैं हमेशा कहता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस करिए। सर, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू का आपका क्या कहना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है, और जनरली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, रादर मेरे हिसाब से 50 to 60% बच्चे तो होते हैं जो करते ही नहीं है सॉल्व बराबर। आरटीपी एमटीपी। वो एक्चुअली वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, हाँ। स्टडी मटेरियल ही नहीं हो पाता तो मैंने सही बात। वो आरटीपी एमटीपी कहाँ से करें। सो लेकिन आपने करना चाहिए यार, ये एक जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। काफी क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे सेम आते हैं, लेकिन सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। यस सर। जी एब्सोल्युटली सर, मैंने भी मेरे एग्जाम्स के समय ये नोटिस किया था कि हाँ। बहुत बार जब मैंने जो लेटेस्ट वाली आरटीपी एमटीपी की थी जी। उसमें से पूरे अगर टोटल एग्जाम का मैं देखूँ तो 16 मार्क का तो एज इट इज आ गया था आ क्वेश्चन। जाता है, बिल्कुल सही सो बात कभी है। कभार ऐसा होता है, हमेशा होता है ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एज इट इज क्वेश्चन आ गए लेटेस्ट एमटीपी के। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि पिछले एटलीस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट की तो आपको आरटीपी एमटीपी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो यस अच्छा, मैं सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स में क्या ऐसा होता है कि मतलब पेपर छूटने के चांसेस होते हैं या कुछ? जैसे लॉ में तो सर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर छूटने के, उसके लिए स्पीड बहुत पहले से मेंटेन करना होता है। जी। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है कि मतलब पेपर छूट जाता है, या एक अलग से टैलेंट चाहिए बच्चे के अंदर पेपर छोड़ने के लिए? नहीं देखिए, टैलेंट तो ये चाहिए कि जब इकोनॉमिक्स बीसी के पेपर में मैक्स आपका 1 घंटे पेपर हो ही जाएगा। अगर आपने कुछ भी पढ़ के तो भी 1 घंटे में आप सारे क्वेश्चन देख ही लोगे, क्योंकि वैसे भी सिर्फ उसमें टिक करना हाँ हाँ है ना, मतलब आपको एन सर्कल करना है मतलब। हाँ। और वो भी ऐसा है कि आपको आता है या तो नहीं आता है, बराबर ऐसा बीच का तो कुछ होता ही नहीं है। बराबर। तो जनरली जो पढ़ के जाते हैं अच्छे से हाँ। उनको मैक्स 30 मिनट्स लगते हैं। ओके जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं भी हो वो भी मैक्स 1 आवर। तो ओके। बाकी का 1 आवर आप ये सोचने की करना क्या एग्जाम हॉल में। इसके बाद क्या किया जाए अब इसके फिर बाद से, मतलब ये ऐसा कुछ? नहीं, इसके मैं बाद इसके फिर बाद मैं मतलब बोलता इंटर हूँ की तैयारी कैसे करें, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब एक टेंशन आता है ना कि इंटर की तैयारी कैसे करें और ये सब कैसे करें। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में 1 घंटे के बाद क्या करना चाहिए इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ तो हाँ मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ कि अभी वैसे अब जैसे कोरोना का समय था हाँ तब तो सब मास्क लगा के बैठे होते हैं, हाँ। तो उससे अच्छा सब सो जाओ, वही हाँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बराबर क्या है। कहना है सर सही आपका? बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है ये वाली चीज तो, है ना। तो होप सो यार ये सारी चीज को आप बढ़िया तरीके से फॉलो करें, एंड विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।